धर्म राष्ट्रवाद के साथ चलता है। पहला धर्म होता है जो राष्ट्र को मजबूती प्रदान करे, मानवता को गौरवान्वित करे। अब धर्म को और राजनीति को एक साथ जो लोग मिलाते हैं उनको इसकी जवाब देनी चाहिए। ठीक बात नहीं, मैंने वक्फ बिल के बारे में कहा, पहले भी कहा है कि वक्फ बिल में जो खामियां हैं, जो कमी है, कुछ लोग जो उसको कब्जा किए हुए हैं उससे निकाल कर उसको गरीब मुसलमान भाइयों तक पहुंचाना है। चारा घोटाला के आरोपियों से पैसा वसूल करेगी बिहार सरकार। बजाप्ता इसको लेकर अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की भी बात हो रही है। ऐसे में अब इसको लेकर सियासत भी काफ़ी तेज है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। 29 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अगर भ्रष्टाचारियों से पैसा वसूल नहीं किए जाएंगे तो भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ते रहेगा। साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ में मुसलमान आज काला पट्टी बांधकर नमाज अदा किए हैं। इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनका बयान सुनिए। जब्त होनी चाहिए, उससे वसूली होनी चाहिए ताकि इस तरह के मनोबल नहीं बढ़ सके और ये जितना जल्द से जल्द त्वरित गति से इस तरह का कार्रवाई होना चाहिए। जुम्मे का नमाज आज पढ़ा गया है तो काला पट्टी बांध करके जो है तमाम मुसलमान जो है वो वक्फ बिल को लेकर के विरोध करते नजर आए। धर्म राष्ट्रवाद के साथ चलता है। पहला धर्म होता है जो राष्ट्र को मजबूती प्रदान करे, मानवता को गौरवान्वित करे। अब धर्म को और राजनीति को एक साथ जो लोग मिलाते हैं उनको इसकी जवाब देनी चाहिए। राष्ट्र के हित में जो है कानून आ रहा है, कानून में बहस होगी, संविधान में जिसको विश्वास है वो वोटिंग करेंगे। और इस तरह के संविधान का अपमान के मानसिकता पहले से बनाकर माहौल खड़ा करते हैं। ऐसे लोग क्या राष्ट्र के संविधान में विश्वास नहीं है? बीपीएससी को लेकर अभ्यर्थी एग्जाम को चारा घोटाला में 950 करोड़ रुपए वसूली का आदेश दिया गया है। उनके जो है संपत्ति को जब्त करके वसूल किए जाएंगे। देखिए, कानून अपना काम कर रही है और जो भी गलत करेंगे और जो अवैध संपत्ति होगा वो तो सरकार जब्त करेगी। तो इसमें हमको लगता है कि कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, कानून अपना काम कर रही है। सर, कांग्रेस ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भाजपा में टॉप से बॉटम लोग जो हैं जाहिल है। अब बोलने वाले जो होंगे वो कितना जाहिल है उनके बारे में पूछ लीजिए। वक्फ बिल को लेकर भी सर लगातार हंगामा हो रहा है। मुसलमान लोग जो विरोध कर रहे हैं ठीक बात नहीं। मैंने वक्फ बिल के बारे में कहा, पहले भी कहा है कि वक्फ बिल में जो खामियां हैं, जो कमी है, कुछ लोग जो उसको कब्जा किए हुए हैं उससे निकाल कर उसको गरीब मुसलमान भाइयों तक पहुंचाना है। और चारा घोटाला को लेकर के सरकार अदालत का दरवाजा खटखटा रही है। 950 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, अब जो नेता इसमें लिप्त हैं उनकी प्रॉपर्टीज को बेचा जाएगा सर वसूलने के लिए। देखिए, लगभग 29 बरस हो गया और भ्रष्टाचारी पर सिर्फ कार्रवाई उसके संपत्ति को जब्त नहीं करना भ्रष्टाचारियों के मनोबल को बढ़ाने के जैसा है। इस पर तो बहुत पहले ही एक्शन होना चाहिए था ताकि आगे कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सके। और ऐसे भ्रष्टाचारी का सबसे पहले सजा के पहले स्पीडी ट्रायल चलाकर उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उससे वसूली होनी चाहिए ताकि इस तरह के मनोबल नहीं बढ़ सके। और ये जितना जल्द से जल्द त्वरित गति से इस तरह का कार्रवाई होना चाहिए। जुम्मे का नमाज आज पढ़ा गया है तो काला पट्टी बांध करके जो है तमाम मुसलमान जो है वो वक्फ बिल को लेकर के विरोध करते नजर आए। धर्म राष्ट्रवाद के साथ चलता है। पहला धर्म होता है जो राष्ट्र को मजबूती प्रदान करे, मानवता को गौरवान्वित करे। अब धर्म को और राजनीति को एक साथ जो लोग मिलाते हैं उनको इसकी जवाब देनी चाहिए
राष्ट्र के हित में जो है कानून आ रहा है, कानून में बहस होगी, संविधान में जिसको विश्वास है वो वोटिंग करेंगे। और इस तरह के संविधान का अपमान के मानसिकता पहले से बनाकर माहौल खड़ा करते हैं ऐसे लोग, क्या राष्ट्र के संविधान में विश्वास नहीं है? तो अभी आपने सुना बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल चारा घोटाले के आरोपियों से पैसा वसूल करने की बात बिहार सरकार कर रही है। इसको लेकर क्या कुछ इन दोनों नेताओं का कहना था। विजय सिन्हा ने कहा है कि 29 साल हो गए, एक्शन तो पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर आरोपियों से, भ्रष्टाचारियों से पैसा वसूल नहीं किया जाएगा तो भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ते रहेगा। और भी इन दोनों नेताओं का क्या कुछ कहना था वो आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।